हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर के नाम की आप सबको धन्यवाद है। हालेलुया। प्रेयर ग्रुप टीम चीज की तरफ से हम सभी आप लोग को धन्यवाद देते हैं। ये स्पेशल यूथ इवेंट पे, वैलेंटाइंस डे के इवेंट पे आज परमेश्वर हमें फिर से ये याद दिलाना चाहता है कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा वैलेंटाइन है वो परमेश्वर, जिन्होंने अपना एकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजा था कि हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करें। अनंत जीवन जो हमारे मृत्यु के बाद नहीं, लेकिन इसी दुनिया में परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। उसी परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना करते हैं। मैं चाहती हूँ कि जितने सारे जन आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप इस सेशन को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो परमेश्वर की वचन है, जो परमेश्वर का अनॉइंटिंग और प्रेजेंस है, वो बाकी लोगों तक भी आशीषित हो न पाए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। इस पेज को जितना हो सके लाइक कीजिए। हालेलुया। बस परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाए। हालेलुया। बिकॉज हमारी नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हमारी बड़ाई नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। हालेलुया। हम अपने नाम से नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज हम परमेश्वर के लोग हैं। धन्यवाद करते हैं इस सेशन को। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि जितने लोग यहाँ पर हैं, इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद करते। आए हम दुआ करें। धन्यवाद करते प्रभु तेरे इस समय के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिया। सचमुच प्रभु तू महान है, तू हमारा पहला पहला प्रेम है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु कि तूने अपनी प्रेम के द्वारा भरा है। उस अगापे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु कि तूने इस पूरे संसार से किया, कि तूने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु बहुतायत का जीवन पाए। आज हम धन्यवाद करते प्रभु इस वैलेंटाइन डे यूथ स्पेशल प्रोग्राम में। हम धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु। हर एक को तो ब्लेस कर प्रभु। सिस्टर डेबरा को तो ब्लेस कर, अपने अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल कर, ताकि गीतों के द्वारा तेरी महिमा हो और लोगों के जीवन में महान कार्य हो, चंगाई हो, छुटकारा हो, नया जीवन हो। ऐसा महान आशीष देना खुदा। लोग तुझे जाने, तेरे उस प्रेम को जाने जो तूने क्रूस पर उनके लिए किया। उस महान प्रेम के लिए, उस अगापे प्रेम के लिए, उस निष्कलंक प्रेम के लिए जो तूने इस पूरे संसार के लिए किया। आज हम धन्यवाद करते प्रभु। आज इस सभा का ताबा तू ले, अपने आत्मा के अनॉइंटिंग में तो हमें ले चल, ताकि जो कुछ हम यहाँ पर करें सिर्फ फिर इस पवित्र नाम की बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ करें। यीशु के नाम से मांगते, सुनो कब जी पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर की। कौन का प्यार महान है। हालेलुया। वो अति सुंदर परमेश्वर है कि हम उसकी महिमा करते, स्तुति करते, आराधना करते हैं कि वो पहले मुर्दा होके भी अपना जान उन्हें हमारे लिए कुर्बान किया है। हालेलुया। हम पहले जैसे थे वैसे ना रहते हैं। जब हम परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में जो अकेलापन है, अपनी ज़िंदगी में जो सारी परेशानियां हैं, वो सारे परमेश्वर अपने सर लेता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर के प्यार को। आज इस प्यार के दिन पे याद करते हुए उनकी महिमा, उनकी स्तुति, उनकी आराधना करेंगे। हालेलुया। जो भी हमारे साथ आए जुड़ के, आप जहाँ पर भी हो, चाहे आप बैठना चाहो, चाहे आप खड़े होना चाहो, जो भी आप करना चाहो, लेकिन परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार,
हम सब जय जयकार करेंगे। जय जयकार, सब आवाज़ों को उठा के जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब गाएंगे जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। गाएंगे ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। यूं ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, यूं ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है जहाँ, मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। यूं ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, यूं ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाथ उठाकर ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करते, स्तुति करते, आराधना करते, बिकॉज आज ये दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है। ऐसे कितने सारे लोग ये दिन नहीं देख सके, लेकिन आज परमेश्वर ने आपको और मुझे यहाँ चुना है। परमेश्वर ने आपको मुझे यहाँ सलामत रखा है। हम धन्यवाद करते उस परमेश्वर की, उस प्रेम को फिर से हम याद करते कि चाहे दुनिया में कितनी मुसीबतें क्यों ना हो, चाहे दुनिया में कितनी परेशानी, कितनी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर हमें कभी डरने को मजबूर नहीं होता है। हालेलुया। बिकॉज हमारा वो परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु हर वक्त हमारे साथ रहता है। हालेलुया। बाइबल में वो देहांत लिखा है, वो कहानी लिखा है कि जब 100 भेड़ों में से एक भेड़ को गुम हो गया था, तभी वो सारे 99 भेड़ को छोड़ के परमेश्वर उस चरवाहा ने वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। ठीक उसी तरह परमेश्वर भी अपने खोए हुए बंदों को ढूंढ के अपने पास फिर से लेके आता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर की, बिकॉज वो ऐसा प्रेम हमें करता है, बिना शर्तों वाला प्रेम हमसे करता है कि ऐसा प्रेम दुनिया में हमें कहीं और नहीं मिलता है। हमें हमारे माँ बाप भी हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है, हमारे साथ हर वक्त सहायता करता है। हालेलुया। इसलिए केवल हमारी महिमा नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा होने पाए इस पूरी देश में, इस पूरी दुनिया में। हमें ये ऐलान करना है कि हमारी नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा हर जगह पे होने पाए, उनकी जलाल हर जगह पे होने पाए। हालेलुया। आज हम जो देश में रहते, इस देश में कई भाषाएं हैं, लेकिन हर भाषा में से परमेश्वर की महिमा हम करते। हालेलुया। जो लोग हमारे साथ ये गाने को जानते, सभी मिल के परमेश्वर के लिए नाचते गाते हुए ये गाने को गा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे।
मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करते, आराधना करते। हालेलुया, कुछ ऐसा प्रेम परमेश्वर हम पे बरसाता है। हालेलुया, कि सागर से भी गहरा प्रेम है, तारों से ज्यादा प्रेम हमसे परमेश्वर करता है। हालेलुया, धन्यवाद करते, परमेश्वर की महिमा करते, उसी प्रेम को आज हम याद करते। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम उन्हीं के लिए गाते हैं। हालेलुया, हमारी नहीं लेकिन केवल परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया, इस जगह में, देश के हर एक कोने में परमेश्वर के नाम को हम पुकारते हैं। उस वही नाम जो हमें चंगाई देती है, वही नाम जो हमें रिहाई देती है। हालेलुया हालेलुया। प्यार है तुझसे ही, प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। सब गाएंगे हमारे साथ, ओ प्यार है तुझसे ही, प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा।
एक ऐसा अनुग्रह है परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में दिखाता है कि अभी तक परमेश्वर ने जिस स्थिति से हमें संभाले रखा है कि हमारी हर सांसों में परमेश्वर का नाम होने पाए, हालेलुया, हमारे हर बातों में परमेश्वर की महिमा होने पाए। ऐसा प्रेम परमेश्वर से हमें करना है, हालेलुया। बस ऐसा प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। हम प्रेम तभी जानते क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर की कि वही प्रेम है जो हमें परमेश्वर की ओर खींच लाता है, हालेलुया। वही प्रेम है जो हमें परमेश्वर के रास्तों पे चलना सिखाता है। उस प्रेम को आज याद करते हुए परमेश्वर की महिमा और स्तुति और आराधना करते हैं, हालेलुया। You Lord, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath you have and able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing
बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा, अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा, टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा, तेरा करम हो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है, तेरा करम हो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, दिल में तू और जुबां पे है तेरा ही नाम, मेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान, दिल में तू और जुबां पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान, रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो, रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी
के लिए अल्फाज कम हो जाएंगे। हालेलुया, हम टूटे थे, बिखरे थे, लेकिन आपके प्यार ने फिर से हमें जोड़ दिया परमेश्वर पिता। आपका प्यार जो है, जिन्होंने हमें एक नया जिंदगी दिया है खुदा यीशु मसीह, हम वो याद करते परमेश्वर पिता, वो प्यार को याद करते परमेश्वर पिता कि हमारे कितने बार ठुकराने पर भी आपने हमें छोड़ा नहीं, हमारे कितने बार आपको धत्कारने के बाद भी आपने हमें हमारा हाथ ना थामा छोड़ा। हालेलुया, हम आपकी महिमा करते, स्तुति करते। ऐसा प्रेम खुदावन यीशु मसीह, आज खुदावन यीशु मसीह हमारा प्रिय प्रेम, हालेलुया, हमारा पहला प्रेम खुदावंद आप हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते, आपकी नाम को ऊंचा उठाते हैं। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर है। हम आपकी महिमा करते, स्तुति करते, आराधना करते हैं। हालेलुया। माझा येशू मला प्रिय जीवनात तोच आधार, माझा येशू मला प्रिय या जीवनात तोच आधार,
उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करते परमेश्वर पिता। आप राजों का राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर है खुदावन यीशु मसीह। हम प्रेयर ग्रुप टीम जीसस को धन्यवाद देते खुदावन यीशु मसीह। आपने हम सबको एक परिवार बनाए खुदावन यीशु मसीह। 9,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स खुदावन यीशु मसीह आप हमें दिया है, ताकि हम आपकी नाम की बड़ाई करें, हम आपके नाम को देशों देशों के कोने तक हम जाने पाए खुदावन यीशु मसीह। हमारी नहीं लेकिन केवल आपकी पहचान हो खुदावन यीशु मसीह। हमारी नहीं लेकिन केवल आपकी चर्चा, आपकी जलाल हो खुदावन यीशु मसीह। बस आप एक ऐसा परमेश्वर हो खुदावन यीशु मसीह, एक प्रेम परमेश्वर हो खुदावन यीशु मसीह। आप एक प्रेम बप्पा हो खुदावन यीशु मसीह। आपका तारणहार हो खुदावन यीशु मसीह। आपकी महिमा हो खुदावन यीशु मसीह। आपकी स्तुति हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। एक ऐसा प्रेम परमेश्वर पिता, इस प्रेम दिवस में खुदावन यीशु मसीह हम आपका प्रेम को याद करते हैं। बस आपके प्रेम की जैसा दुनिया में कोई और प्रेम नहीं खुदावन यीशु मसीह। बस आपके महिमा करते खुदावन यीशु मसीह। बस आपके अनुग्रह खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है। बस आज तक आपने हमें संभाले रखा है खुदावन यीशु मसीह। जिंदगी कितनी सारी कठिनाइयां हैं, कितनी सारी परेशानियां हैं, इस जिंदगी की कठिनाइयां हैं। हालेलुया। आपने हमें निकाला। हालेलुया। आपने हमें संभाला है खुदावन यीशु मसीह। आपने हमारे हाथों को थामा है परमेश्वर पिता। हम महिमा करते, स्तुति करते, आराधना करते खुदावन यीशु मसीह। आपके वचन में लिखा है खुदावन यीशु मसीह, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से जमा हो खुदावन यीशु मसीह, आप यहाँ मौजूद हो खुदावन यीशु मसीह। हम ये विश्वास करते परमेश्वर पिता कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आपकी महिमा करते परमेश्वर पिता। आपके वचनों पे हम ध्यान देते परमेश्वर पिता। आपकी स्तुति करते, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जिन जिन लोग परमेश्वर हमारे साथ आज जुड़े हैं परमेश्वर पिता, या कोई कारण की वजह से जुड़ ना पाए खुदावन यीशु मसीह, लेकिन उन सारे जन को खुदावन यीशु मसीह आप आपकी आत्मा से भर दो खुदावन यीशु मसीह। आपके रूह से आप उन्हें भर दो खुदावन यीशु मसीह, कि उनकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, भले ही वो बोल ना पाए, लेकिन आप दिलों को जानने वाला परमेश्वर हो खुदावन यीशु मसीह। आपने उनके दिल को जान लिया है परमेश्वर पिता। और ये मैं विश्वास करती हूँ खुदावन यीशु मसीह कि आज के बाद उनकी जिंदगी एक नया जिंदगी हो खुदावन यीशु मसीह। कि आज के बाद उनकी जिंदगी में आपकी महिमा का फल दिखे खुदावन यीशु मसीह। कि आज के बाद उनकी जिंदगी में आपकी बड़ाई हो खुदावन यीशु मसीह। बस आप प्रेम और परमेश्वर हो। आपका प्रेम हम जिंदगी को बदलता है खुदावन यीशु मसीह। आपकी अनुग्रह में जिंदगी में सफलता लाती है खुदावन यीशु मसीह। हमने धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, महिमा करते, आपकी स्तुति करते। बस आप राजों का राजा, प्रभु का परमेश्वर है। हमारी नहीं लेकिन केवल आपकी महिमा हो, हमारी नहीं लेकिन केवल आपकी बड़ाई हो खुदावन यीशु मसीह। हम दुआ करते परमेश्वर पिता, प्रेयर ग्रुप टीम चर्च के फाउंडर ब्रदर आशीष को भी हम आपके हाथ में सौंपते खुदावन यीशु मसीह, कि 8 सालों तक आज तक उन्होंने आपकी सेवा को बड़ाई किया। हालेलुया। आपकी सेवा को निभाया है परमेश्वर पिता। उनकी पूरी परिवार को हम आपके हाथ में सौंपते, कि उनकी आपकी आत्मिक बढ़ोतरी खुदावन यीशु मसीह उनकी जिंदगी में आप होने पाए खुदावन यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपकी अनॉइंटिंग और आपकी प्रेजेंस खुदावन यीशु मसीह उनकी जिंदगी में जहाँ कहीं भी वो जाए, जहाँ कहीं पे भी वो अपने काम को करे, लेकिन आपकी महिमा, आपकी उपस्थिति उनकी जिंदगी से महके, आपका प्रेम उनकी जिंदगी से महके। ये हम दुआ करते परमेश्वर पिता। ये आपके नाम से परमेश्वर पिता हम आपकी प्रेम को लोगों तक दर्शाए खुदावन यीशु मसीह। हमारी नहीं लेकिन आपकी प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो बिना शर्तों की है खुदावन यीशु मसीह। हमारी महिमा के लिए नहीं, ये हम उसे डिजर्व करते से नहीं, लेकिन परमेश्वर आपने हमें बिना शर्तों का प्रेम किया है। आपके इकलौते पुत्र को परमेश्वर आपने भेजा है हमारे लिए, ताकि हम फिर से आपसे जुड़ पाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आगे का सारा सभा खुदावन हम आपके हाथ में सौंपते खुदावन यीशु मसीह। आगे का वचन खुदावन यीशु मसीह हम आपके हाथ में सौंपते खुदावन यीशु मसीह, कि आपके वचनों के द्वारा जो वचन आज लाए खुदावन यीशु मसीह, वो लोगों की जिंदगी में छू ले, वो लोगों के सवालों के जवाब बनने पाए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। ये छोटी सी दुआ परमेश्वर हम आपके महान पुत्र प्रभु यीशु मसीह की मान मीठे और पवित्र नाम में मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा करे। फिर एक बार
हालेलुया। इतने अच्छे आराधना के लिए परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं वो इस सेशन को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि आप परमेश्वर के नाम के लिए एक आशीष को उत्पन्न होने पाए। हालेलुया। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर से कि आज के जो सेशन के द्वारा जो भी लोग आज ये सेशन को देख रहे हैं, कि जिन लोगों तक ये सेशन जारी है उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर आशीष को उत्पन्न करे, उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर अपने जो भी गुप्त सवाल है उन सवालों का जवाब आज परमेश्वर देने वाला है, ये मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि आज का जो दिन है, आज का जो दिवस है वो है वैलेंटाइंस डे। एंड वैलेंटाइन का मतलब यही हम जानते हैं कि प्यार का दिवस है, प्रेम का दिवस है, कि आज हम अपने पार्टनर, हम अपने प्रेमी को याद करते हैं। हालेलुया। लेकिन उस दिन पे हमें सबसे ज़्यादा, सबसे उत्तम, सबसे अनुग्रहदायक प्रेम करने वाला परमेश्वर को भी हम याद करते हैं। हालेलुया। बिकॉज प्रेम करना परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हालेलुया। कि जैसे हम परमेश्वर का प्रेम को इस दुनिया में लेके आते हैं, कि परमेश्वर का प्रेम को इस दुनिया में हम दर्शाते हैं, तो उस प्रेम के द्वारा इस दुनिया में कोई और प्रेम नहीं। हालेलुया। हम वचनों से कुछ वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 11 से 18 वचन। मैं कुछ ही मिनट आपके सामने परमेश्वर के वचनों से कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ इसी प्रेम दिवस के ऊपर से, कि प्रेम जो होता है परमेश्वर के वचनों के हिसाब से, या परमेश्वर के वचनों से प्रेम ये क्या चीज़ है, और परमेश्वर प्रेम के बारे में आपको क्या बताना चाहता है। हालेलुया। आज अगर आपकी ज़िंदगी में प्रेम की कमी है, आज अगर आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेम में ना सफल रहे हो, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रेम नहीं करता है, या आपकी ज़िंदगी में प्रेम की कमती है, तो आज परमेश्वर आपको ये फिर से याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। हालेलुया। एक ऐसी मोहब्बत जो इस दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिल सकती है। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर की, महिमा करते, तारीफ करते, आराधना करते। जिन जिन लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों को आज प्रार्थना की ज़रूरत है, वो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट सेक्शन में डालें। अंत में हम उन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए दुआ करेंगे, बिकॉज आज परमेश्वर कार्य करने वाला है। हम ये विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर एक अनोखा चीज़ करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 11 से 18 वचन। जब हम परमेश्वर से प्रेम करने की बातें करते हैं, हाँ, पादरियों से सुनते हो, सारे पास्टर से सुनते हो, सारे लोगों से सुनते हो कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। तो परमेश्वर से प्रेम करते वक्त हमें ये नहीं भूलना है कि इस दुनिया में परमेश्वर का प्रेम हमें दर्शाना है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे अंदर है, ये सिर्फ बोलने वाले शब्द नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हमारे आजू बाजू जितने लोग हैं, हमारे आसपास जितने लोग हैं, उनमें हम परमेश्वर का प्रेम को कैसे बांटे, ये हम आज पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहले यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय 11 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से उत्पत्ति से भी, जब परमेश्वर ने पहले इस दुनिया की रचना की थी, तब से परमेश्वर सिर्फ यही कहता है कि हमें प्रेम करना है। जब आदम और हवा बगीचे में था, तभी भी परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया था। इसलिए जब वहाँ पाप की नॉलेज नहीं था, पाप की ज्ञान नहीं था, तो एक भेड़ बकरी और एक शेर एक आपस में बातें करते हुए आपको दिखाई देता था। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में आप ये सब नहीं देख सकते। क्यों? बिकॉज परमेश्वर ने जगत से पहले से ही हमें प्रेम करना सिखाया है। हालेलुया। हमें प्रेम करने को मजबूर किया है। अगर हमें परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का बिहेवियर या परमेश्वर का स्वभाव हमें लोगों तक पहुंचाना है, ये देखिए प्रिय भाई बहनों, एक बात मैं आपको कहती हूँ कि हमारे स्वभाव से कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। भले हम कितने भी अच्छे हो, भले हम कितने भी मुलायम हो, भले हम कितने भी कन्विंसिंग हो, लेकिन हमारे स्वभाव से कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। लेकिन हमारे अंदर जो परमेश्वर का स्वभाव उत्पन्न है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम का स्वभाव उत्पन्न है, उस प्रेम के द्वारा ही लोग परमेश्वर को अपनाएंगे। बिकॉज वो हमको नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम को हमारे अंदर देखते हैं। हालेलुया। तो वो पहला चीज़ है कि परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है। हमें अपने आप से नहीं, लेकिन बाकी लोगों से प्रेम करना है। हम आगे के वचन में पढ़ेंगे, वचन 12 से 13 में क्या लिखा है। और कौन है और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था और वो दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई की हत्या की, और उसकी हत्या किस कारण की, इसलिए कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिक। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप ये बोल सकते कि कैन अपने भाई से प्यार नहीं करता था? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कैन ने हाबिल को मारा, कैन ने अपने खुद के भाई को मार दिया।
उसने नफरत के वजह से मार दिया, नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हेट्रेड, वो नफरत की वजह से नहीं था, लेकिन ज़िंदगी में उसे कुछ चीज़ करना था जो अच्छाई का रास्ता नहीं था, लेकिन बुराई के रास्ते से वो एक चीज़ को हासिल करना चुनते हैं। जब हम तो अपने आप परमेश्वर का प्रेम उसमें से हट जाता है, तो अपने आप वो प्रेम जो हमारे अंदर है वो हट जाता है, क्योंकि प्रेम बुरे काम से नहीं लेकिन अच्छे काम से आती है। बाइबल में लिखा है कि हमें कैन की तरह नहीं लेकिन आबिल की तरह बनना है, कि भले कितने बार कितने ऐसे मौके थे कि आबिल के पास कि वो अपने भाई से नफरत कर सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने नफरत का रास्ता नहीं लेकिन प्रेम का रास्ता चुनाया था। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि आबिल ने प्रेम का रास्ता चुना, लेकिन फिर भी वो उनका मौत हुआ, उनका मृत्यु हुआ, वो ज़िंदगी यहाँ पर जी नहीं सके। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ प्रिय भाई बहनों, ये ज़िंदगी जो हम यहाँ दुनिया में जीते हैं वो हमारी अनंत काल की ज़िंदगी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी ज़िंदगी है जहाँ पर हमें से परमेश्वर को दर्शाना है, क्योंकि हमारी असली ज़िंदगी वो स्वर्ग में है। हालेलुया। और वो स्वर्ग का जो स्थान है परमेश्वर ने उसे दे दिया, बिकॉज़ वो उत्पन्न किया था प्रेम के द्वारा। हालेलुया। 13 वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभव न करना। आमीन, आमीन। ये चीज़ आजकल की ज़िंदगी में बहुत है। जब भी हम सच्चाई के राह पे चलते, जब भी हम प्रेम के राह पे चलते, जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, तो हमेशा हर वक्त हमारे खिलाफ कोई खड़ा होता है। वो इंसान नहीं है प्रिय भाई बहनों, वो शैतान की आत्मा है जो इंसान के द्वारा तुम्हें उकसाना चाहता है कि परमेश्वर की राह को छोड़ दो। लेकिन नहीं, हमें हम कॉन्फिडेंस रखना है, हमें वो परमेश्वर का सामर्थ्य अपने अंदर रखना है और हमें थामे रहना है, बिकॉज परमेश्वर हमारे साथ है और हमें वो रास्ते से भटकना नहीं है। बिकॉज हमारे रास्ते में कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे खिलाफ है। हालेलुया। लेकिन हमें उन सारी चीज़ों की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारे साथ भली लोग नहीं है लेकिन राजा का राजा प्रभु का प्रभु परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ है। जब हम प्रेम के रास्तों को अपनाते हैं, बिकॉज परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, हम सब जानते हैं, पहले यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर ही प्रेम है। तो जब हम प्रेम के रास्ते पर चलते हैं तो परमेश्वर खुद हमारे रास्ते पर रहता है। तो हमें दुनियादारी से क्या लेना देना, हमें दुनिया के लोगों से क्या लेना देना, बिकॉज हम ये जानते हैं कि हमारे पास या दुनिया भले ही ना हो लेकिन उस दुनिया के बनाने वाले रचने वाले पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। और हमें ये विश्वास से, ये सामर्थ से हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। 14 वचन में क्या लिखा है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। आमीन। ये तीसरी बात है। सबसे पहली बात हमने सीखी थी कि परमेश्वर ने स्टार्टिंग से एकदम शुरुआत से यही सिखाया है कि हमें प्रेम करना है। दूसरी बात हमने देखा है कि परमेश्वर ने बताया है कि हमें कैन की तरह नहीं लेकिन आबिल की तरह बनना है, क्योंकि कैन ने जेलसी, साइन ऑफ जेलसी, उनको वो पसंद नहीं था कि आबिल को जलन हो रहा था, बिकॉज आबिल को वो स्थान मिल रहा था। तो वो जलन के द्वारा, वो जलन के रास्ते पे उन्होंने अपना प्यार को टुकराया, परमेश्वर को टुकराया। तो परमेश्वर दूसरी बात हमें ये कहता है कि जब हम जलन के रास्ते पे चलते तो हम प्यार से दूर होते। तो हमें जलन के रास्ते पे कभी नहीं जाना है और प्यार के रास्ते पे चलते रहना है। तीसरी बात हमने ये सीखा था कि चाहे जितने भी लोग हमारे खिलाफ क्यों ना हो, हालेलुया, उस जलन के द्वारा भी चाहे कितने भी लोग हमारे खिलाफ हो, लेकिन अगर जब हम परमेश्वर की राह को नहीं छोड़ते तो परमेश्वर हमारे लिए वो आशीष को खड़ा उत्पन्न करता है। तीसरी बात यह है कि जब हमारी ज़िंदगी में प्रेम को उत्पन्न करते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ों में हम प्रेम को डालते हैं, तो परमेश्वर हमें ज़िंदगी देती है, मृत्यु नहीं। हम जैसे हम पढ़ते हैं कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह त्यारा है। हालेलुया। कि जो कोई अपने भाई, अगर हम अपने प्रियो को भी प्रेम नहीं कर सकते तो हम क्या ही परमेश्वर की सुसमाचार को लोगों तक बांटते जाए, बिकॉज परमेश्वर खुद प्रेम है और हमें वो प्रेम के सुसमाचार परमेश्वर तक बांटते जाना है। हालेलुया। आज अगर
आप एक ऐसी स्थिति में हो, अगर आज आप एक ऐसा समस्याएं में हो कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे आजू बाजू कोई प्रेम नहीं है, कि मेरी ज़िंदगी में प्रेम की कमी है, या मेरी ज़िंदगी में प्रेम में मुझे सफलता नहीं मिलती है, तो आज ये चीज़ परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप इस दुनिया की प्रेम नहीं लेकिन परमेश्वर की प्रेम को उत्पन्न लो। हम 18 वचन पढ़ेंगे कि क्या लिखा है, आप पढ़ते जा सकते, पर ये वचन जो है परमेश्वर आज आपके लिए लाए हैं। पहला यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 11 से 18 वचन। 18 वचन बहुत ही सुंदर है, जो परमेश्वर कहता है, हे मेरे प्रिय बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया। ये है चौथी बात। परमेश्वर आज हमें बताना चाहते हैं कि हम केवल वचनों से नहीं, अगर हम किसी को कहते कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, या हम किसी को कहते कि हाँ मुझे आपसे प्रिय है, लेकिन हमारे वचनों हमारे कार्यों से ये चीज़ नहीं दिखती है, तो इसका कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर अपने वचन में लिखता है कि केवल वचनों से नहीं लेकिन कार्य से प्रेम को दर्शाना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा था, अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा था। तो क्यों ये नहीं कह के कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ इसलिए भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने कार्य करके हमें ये जताया है, अपने पवित्र लहू से हमें खरीद के हमें जताया है कि वो हमसे कितना प्रेम करते, कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को भी अपने पास नहीं रखा लेकिन दे दिया। क्यों? ताकि हम फिर से उनके अपने बन सके। हालेलुया। ताकि हम फिर से उनके बेटे बेटियां बन सके। हम इस लायक भी नहीं थे कि कोई हमें अपनाए, बिकॉज हम पाप के दलदल में इतने अंदर गिर चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। बिकॉज परमेश्वर का प्रेम अत्यंत है, परमेश्वर का प्रेम महान है, एक ऐसा प्रेम जो आज अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आज परमेश्वर हमारे हाथ थामे हुए खड़े हैं। परमेश्वर हमें अपनी ज़िंदगी में प्रेम को उत्पन्न करता है। हम इस दुनिया में प्रेम को ढूंढते हैं, हम कहते हैं कि हमारे साथ प्रेम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको खरीदा है, अपने लहू से खरीदा है, कोई पानी और शरीर से नहीं लेकिन लहू से खरीदा है। वो ही लहू जो ज़िंदगी देती है, और परमेश्वर ने हमें ये ज़िंदगी दिया है। एक मान राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु हमारा पिता है। हालेलुया। उन्होंने हमसे प्रेम किया है, एक ऐसा प्रेम, एक निस्वार्थ प्रेम जो इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलती है। तो आज इस वैलेंटाइन डे के दिवस पे, आज इस प्रेम दिवस पे मैं फिर से आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा प्रेम हमारा जो है, हमारा सबसे पहला प्यार जो है वो परमेश्वर का प्यार है। हालेलुया। वो परमेश्वर का आनंद है, वो परमेश्वर का हाथ है जो हमारे ऊपर बरसता है। हालेलुया। आज हमारी ज़िंदगी में अगर ये चीज़ को हम भूल चुके हैं तो आज परमेश्वर फिर से आपको कहता है कि मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर फिर से आपको कहता है कि मैं यहाँ आपसे प्रेम करने के लिए हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अपने हाथों को फैला के आपको उनके पास वापस बुलाना चाहता है, बस परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। आई होप ये वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर ने बातें की, ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए, ये मैं विश्वास करती हूँ आज। हालेलुया। जो भी जिन लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में अपने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को हाजिर कीजिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक नया कार्य उत्पन्न करने वाला है। आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर, हालेलुया, फिर एक बार परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ नया करने वाला है, आशीषों को देने वाला है। अगर आज आप एक ऐसी स्थिति में हो जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे खिलाफ हो चुके हैं, हालेलुया, कि मेरे सारे लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन हमें थामे रहना है, बस परमेश्वर कहता है कि एक महान आशीष आपकी ओर आने वाला है। परमेश्वर कहता है कि एक महान उपस्थिति, एक महान ब्लेसिंग आपकी ओर आने वाला है, और वो बहुत जल्द आपके दरवाजे पे खटखटाने वाला है। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं वो परमेश्वर के नाम से अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को डालें, ताकि हम वो सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के नाम से, हालेलुया, प्रार्थना करें, दुआ करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते, परमेश्वर की महिमा करते, स्तुति करते। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद करते सिस्टर कमेंडर सिंह के लिए दुआ करते परमेश्वर पिता खुदावन यीशु मसीह उनके परिवार के लिए दुआ करते खुदावन यीशु मसीह कि उनके परिवार खुदावन आपकी आत्मा में और आगे बढ़ते जाए खुदावन यीशु मसीह। आपने जो उनके परिवार के लिए योजना उत्पन्न किया है परमेश्वर पिता कि आपने उनके परिवार को खुदावन यीशु मसीह आपके रास्तों पे चलाने के लिए जो चुन लिया है खुदावन यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आज खुदावन यीशु मसीह उनके पूरी परिवार को खुदावन यीशु मसीह हम आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन यीशु मसीह कि उनकी जिंदगी में आज के बाद अपने कार्य को उत्पन्न करने वाले ये मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर पिता कि उनकी जिंदगी के द्वारा वो जहाँ पर भी जाए, जहाँ कहीं भी वो काम करे परमेश्वर पिता, उनकी जिंदगी के द्वारा आपकी महिमा होने पाए मैं विश्वास करती खुदावन यीशु मसीह कि उनकी जिंदगी के द्वारा आपके प्रेम दिखने चाहिए खुदावन यीशु मसीह कि उनके पास आपके प्रेम खुदावन यीशु मसीह उनकी पूरी जिंदगी में दिखने पाए खुदावन यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर पिता उनकी पूरी परिवार को आपके हाथ में सौंपती खुदावन यीशु मसीह कि आपने उन्हें बढ़ोतरी दी खुदावन यीशु मसीह कि आपने उन्हें सामर्थ दिया खुदावन यीशु मसीह कि उनके रास्ते पे आने वाले जितनी भी कठिनाइयां है खुदावन यीशु मसीह कि उनके रास्ते पे आने वाले कितनी भी मुश्किल है खुदावन यीशु मसीह कि आपके सामर्थ के द्वारा खुदावन यीशु मसीह आप उन्हें उनकी सामना करने का अधिकार उनका सामर्थ दे दिया है परमेश्वर। ये मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आज जो भी लोग खुदावन हमारे साथ जुड़े खुदावन यीशु मसीह, आप दिलों को जानने वाला परमेश्वर और पिता परमेश्वर, हम जानते परमेश्वर पिता हालेलुया कि जितने लोग तक ये सुसमाचार गया है खुदावन यीशु मसीह कि जितने लोग तक आपका ये वचन पहुंचा है खुदावन यीशु मसीह कि उनकी जिंदगी में हालेलुया कहीं ना कहीं ऐसा जगह है खुदावन यीशु मसीह जहां उन्हें आपकी जरूरत है परमेश्वर पिता। भले वो मांग भी ना ले लेकिन आप उनकी जिंदगी को जानने वाला खुदा हो कि आप उनके दिल को जानने वाला खुदा हो परमेश्वर पिता। और आज आपने उनकी जिंदगी को छू लिया है ये मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि आज आपने उनकी जिंदगी में एक नया फल को ला खड़ा किया खुदावन यीशु मसीह कि आज जो वचन खुदावन यीशु मसीह आज उन्होंने सुना है परमेश्वर पिता कि ये वचन उनकी जिंदगी में फल को उत्पन्न लाए परमेश्वर पिता कि ये वचन उनकी जिंदगी में सफलता उत्पन्न लाए परमेश्वर पिता कि आज के बाद वो जहाँ कहीं भी जाए परमेश्वर पिता वो आपके नाम से जाने जाए, वो बदलाहट का जिंदगी परमेश्वर पिता वो देख पाए हालेलुया ताकि परमेश्वर आपके पास आपके और लोग हालेलुया वो आने पाए परमेश्वर पिता। आपकी महिमा करते परमेश्वर पिता, आपकी आराधना करते परमेश्वर पिता। खुद आप राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु परमेश्वर है। आपके वचनों में लिखा है परमेश्वर कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम से जमा होते हैं आप हमारे बीच में मौजूद हो। हम ये विश्वास करते हैं कि आप इस वक्त हमारे बीच में हो परमेश्वर पिता। हम ये विश्वास करते परमेश्वर पिता कि आप हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं, ये भी विश्वास करती हूँ हालेलुया कि जितने सारे लोग आज हमारे साथ है परमेश्वर उनकी जिंदगी में जो कार्य परमेश्वर बहुत सालों तक रुका हुआ है, जो काम परमेश्वर बहुत सालों तक रुका है, आज वो सारे काम को आप शुरुआत देने वाले हो परमेश्वर पिता। मैं ये दुआ करती परमेश्वर पिता कि उनकी जिंदगी में आपकी आत्मा से बढ़ोतरी देने वाले हो परमेश्वर पिता। मैं ये विश्वास करती परमेश्वर कि उनकी जिंदगी में परमेश्वर आप आपकी योजनाओं को डालने वाला परमेश्वर पिता कि आज आपके वचनों के द्वारा उनके सारे सवालों को आपने जवाब दे दिया परमेश्वर पिता। ये मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता। आज की पूरी सभा परमेश्वर पिता आपके हाथों में है खुदावन यीशु मसीह कि आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से उनकी जिंदगी होने पाए परमेश्वर पिता। हम भाई आशीष को फिर एक बार आपकी दुआ में याद करते खुदावन यीशु मसीह कि इस पेज के द्वारा जाने कितने सारे लोग खुदावन यीशु मसीह आपने उन तक पहुंचे खुदावन यीशु मसीह कि हालेलुया आपके सुसमाचार उन तक पहुंचा है परमेश्वर पिता। उन परिवार में आपको आशीष देती हूँ परमेश्वर पिता कि भाई आशीष के सारे परिवार खुदावन यीशु मसीह आगे की जिंदगी में आपकी महिमा करने पाए, आप में बढ़ोतरी होने पाए खुदावन यीशु मसीह। आप उनकी परिवार को आशीष कीजिए और आज जुड़े हुए जितने भी लोग हमारे साथ हैं उनकी सारी परिवार को खुदावन यीशु मसीह आपने छू लिया है। ये मैं विश्वास करती खुदावन यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती खुदावन यीशु मसीह। वो सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावन यीशु मसीह मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। आपने उनका इस्तेमाल किया है खुदावन यीशु मसीह, आपने उन्हें छू लिया है, ये मैं विश्वास करती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के महान मीठे और पवित्र नाम में मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। मैं फिर एक बार आपको कहना चाहती हूँ कि इस पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, जितना हो सके ये सेशन को
शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर की अनुग्रह हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। बिकॉज हमारी नहीं लेकिन केवल परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए, हमारी नहीं लेकिन परमेश्वर की सुसमाचार पूरी देश तक, पूरी दुनिया तक जाने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ एंड गॉड ब्लेस यू। God bless you.